हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सारे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का वो रूल जो बहुत यूनिक है और मैंने एक महीने उस पर रिसर्च किया है कि मैं उससे किस तरह से समझाऊं कि आपको वो बेहतर समझ में आए। तो वीडियो को लास्ट तक क्या करिएगा, आप देखिएगा, है ना। एक ही रूल के अकॉर्डिंग आप सारे यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप वीडियो को लास्ट से शुरू से लास्ट तक देखिए, है ना। चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ उसे बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए कुछ स्टेप्स बताएंगे। हमारे पास 5 ही स्टेप्स हैं और 5 स्टेप्स से सारे यस नो टाइप के जो डायरेक्ट सेंटेंस होंगे उनको इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम वो स्टेप्स जान लेते हैं, है ना। तो पहला स्टेप 1 है। स्टेप वन ये कहता है कि जो हमारा सेड है, सेड या सेड टू, क्या है, सेड टू या फिर से है, या फिर क्या है, से है और से टू, आखिरकार यही ज्यादा आता है ना, ध्यान रखो। तो ये जो रहेगा वो किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। और से टू ये किसमें बदल जाएगा, आस्क में। और सेज टू आस्क में ना, तो वो इस तरह से बदल जाएंगे। स्टेप 1 ये हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया। स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप टू में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में ये ध्यान रखना है कि आप जो है कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ, या फिर वेदर लगाएंगे, ये लगाएंगे। इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। इफ लगाना के लिए ज्यादा बेहतर होगा और बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। यहां मैंने आस्क्ड बताया, आस्क्ड के अलावा भी आप इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो स्टेप 2 क्या हुआ कि कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको इफ या वेदर लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी में ध्यान रखना है कि हमें इसी स्टेप नंबर 2 में क्रॉस यूज करना है। क्या यूज करना है, क्रॉस, ये क्रॉस यूज करना है, अभी बताएंगे, देखिए ध्यान से, ध्यान से। ओके, स्टेप नंबर 3, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही यूनिक तरीका है ना। आप पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे, तो एक बार ही में समझ पाएंगे, पूरा यूनिक तरीके से है। देखो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। हाँ, चलिए स्टेप नंबर 3 पर क्या है, स्टेप नंबर 3 पर है, ये है कि सन बटा 123, सन बटा 123 मतलब ये है कि ये अगर हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच उसमें कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन कोई आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, है ना। थर्ड पर्सन कोई आया तो नो चेंज करेंगे, एंड फॉर नो, नो चेंज, यानी उसे बदलेंगे नहीं, ठीक है। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 देख लेते हैं। स्टेप 4, स्टेप 4 ये है कि आपको इधर वाला, यानी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या करना है, पास्ट करना है। ये पास्ट है तो क्या करना है, इसको भी पास्ट करना है। जैसे इधर वाले में इज एम आर आया है तो उधर वाले में वाज वेल लगाना है। इधर आया है हैज हैव, है ना, तो उधर क्या लगाना है, हैड लगाना है, ठीक। इधर अगर आया है तुम्हारा सेकेंड फॉर्म तो सेकेंड फॉर्म उधर भी करना है अगर वर्ब की एस फॉर्म आया तो, है ना। चलिए स्टेप नंबर 4 अभी आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे जब एग्जाम्पल करवाएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 है सारे चेंजेबल वर्ड, सारे चेंजेबल वर्ड, CH यानी
चेंजेबल वर्ड, जो वर्ड आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसे कि टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इसमें आपको याद करना पड़ेगा, मैं वो सारी चीजें क्या करूंगा, आपको लिखवा दूंगा ना, या फिर आपके पास अगर ग्रामर की बुक है तो उसमें लिखे हैं सारी चीजें, आप उसे क्या कर लीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए ये स्टेप्स पूरे हो गए हमारी, ये 5 स्टेप्स क्या हो गए, पूरे हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने, आई सेड टू द गेस्ट, आई सेड टू द गेस्ट, कामा इन्वर्टेड कामा, उसमें है आर यू कंफर्टेबल हियर, आर यू कंफर्टेबल कंफर्टेबल हियर, और क्वेश्चन मार्क, ये इन्वर्टेड कामा बन। तो ये हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, आपको सेड सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ सेड टू के स्थान पे क्या करना है, आस्क्ड करना है। तो मैंने क्या, आस्क्ड, क्या किया, आस्क्ड। फिर उसके बाद स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान इफ या वेदर करना है, तो हम लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे, सॉरी, आज के बाद ये सेम लिखेंगे, द गेस्ट, गेस्ट, फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाएंगे इफ। स्टेप नंबर 2 भी क्लियर। अब उसके बाद देखो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 सन बटा 123, सन बटा 123। मैंने कहा अगर कोई फर्स्ट पर्सन आया है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, यहां पर देखो ये प्रोनाउन क्या है, यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अगर कोई सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। यहां देखो ये ऑब्जेक्ट है द गेस्ट, यहाँ यू है, ये द गेस्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी ही होता है, और ही के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, ही रहेगा, क्या रहेगा, ही। ठीक है, ये क्या हो गया, ही हो गया। ठीक है, अब लेकिन मैंने इसी स्टेप, सेकेंड स्टेप में आपको ये चीज बताया था, क्रॉस, क्या बताया था, क्रॉस। तो देखो यहां पर आर यू, आर यू, यू इधर आ जाएगा और आर इधर चला जाएगा। यू को हमने अगर चेंज किया तो ही में, तो ही पहले रहेगा, कहां रहेगा, पहले रहेगा। फिर उसके बाद आर जाएगा पीछे, तो ही के अकॉर्डिंग आर सही नहीं होता, ही के अकॉर्डिंग होता है इज। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा ये तीसरा स्टेप भी क्या हो गया, पूरा हो गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, इधर वाला पास्ट है तो इधर वाला पास्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो पास्ट है, आस्क्ड है, सेकेंड फॉर्म है, सेड है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, तो यहां इज का क्या होगा, वाज हो जाएगा, इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, है ना। ये स्टेप नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 5 पर आना है। स्टेप नंबर 5 क्या है, चेंजेबल वर्ड को चेंज कर देना है। चेंजेबल वर्ड यहां पर देख रहा है हियर, हियर का हो जाता है देयर, तो यहां पर कंफर्टेबल लिखेंगे सेम एज इट इज, ओके, फॉर टेबल, और हियर का क्या हो गया, देयर, और यहां पर ये फुल स्टॉप। आई आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वाज कंफर्टेबल देयर, बस। ये स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करने हैं, ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, और इसी तरह से बहुत सारे डायरेक्ट सेंटेंसेस आप इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। तो आपको एक मैं दे रहा हूं, आप जल्दी से उसे क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा। हरी सेड टू राम, हैव यू, हरी सेड टू राम, डिड यू गो टू स्कूल। ये है एक डायरेक्ट का, हरी सेड टू राम,
और ये कामा इन्वर्टेड कामा, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। ये आप क्या करिएगा, इससे आप इनडायरेक्ट में बदलिएगा और फिर उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई और यूनिक वीडियो में।